हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ई एन सी आर टी आई क्यू। कल के चैप्टर के अंदर अपन ने कुछ जो स्टडी की थी, जिसके अंदर अपन ने 8.1 के अंदर सिंपल रेशियो पढ़ा था कि भाई रेशियो का सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है। जैसे साइन की वैल्यू फाइंड करनी होती तो अपन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज करते थे, यानी लाल बटा कर देता, लंब अपन कर्ण अपन साइन की वैल्यू फाइंड की थी। अपन ने इसी तरह की थी ना। साइन जैसे साइन की वैल्यू फाइंड करनी थी तो अपन ने लाल अपन का लिखा और लंब अपॉन कर्ण है जो साइन की वैल्यू थी। ये कल अपन ने डिस्कस किया था, लेकिन आज अपन थोड़ा सा आगे पढ़ रहे हैं। आगे क्या पढ़ रहे हैं? आज अपन है जो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, यानी ये सारणी है जो आज अपन इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप तैयार हो जाइए और पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि अभी आपका जो ध्यान है वो पूरा बोर्ड पर रहना चाहिए। मैं ये सारणी आपको बताऊंगा और आप यहीं के यहीं इसको याद कर लोगे। टाइम कंज्यूम करने के लिए मैंने सारणी पहले से ही बना दी है। ये सारणी आप कभी नहीं भूलोगे। तो आपको क्या करना है, आपको बस 0 से लेकर 4 तक गिनती आनी चाहिए। क्या आप गिनती आपको 0 से 4 तक आती है? तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस सर। तो मैं 0 से लेकर 4 तक यहाँ पे गिनती लिख रहा हूँ। 0, 1, 2, ये 3 और ये मैंने 4 तक गिनती लिख दी। इसके बाद में कुछ नहीं करना। ये जो गिनती लिखी है ना, इस गिनती के सब में 4 का भाग देना है। इसमें मैंने 4 का भाग दे दिया, इसमें मैंने 4 का भाग दे दिया, इसमें भी दे दिया और इसमें भी दे दिया और इसमें भी मैंने 4 का भाग दे दिया। अब आपको और कुछ नहीं करना, बस इसका रूट लेना है। ये मैंने इसका रूट ले लिया, ये मैंने इसका रूट ले लिया, ये मैंने इसका रूट ले लिया, ये मैंने इसका रूट ले लिया और ये मैंने इसका रूट ले लिया। आपको 4 तक के स्क्वायर तो सबको आते होंगे ना। तो 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो वो 0 बन जाती है, इसलिए मैंने साइन 0 की वैल्यू 0 रख दी। अब 1 का रूट तो 1 ही होता है और रूट 4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है ना, 2 दूनी 4 और रूट 1 को 1 ही लिखेंगे। ये इससे कटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। ऊपर 1 रहेगा तो 1 रूट से बाहर हो जाएगा और नीचे वाले रूट 2 की वैल्यू नहीं होती, इसलिए 1/√2। फिर इसके बाद में मैंने रूट 4 की वैल्यू तो 2 लिख दी और रूट 3 सेम का सेम लिख दिया और 4 से 4 कट के रूट 1 की वैल्यू 1 होती है। ये बस इतना सबको समझ में आ गया। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना। साइन होता है वो कोस का, जैसे साइन होता है वो कोस का उल्टा होता है। तो आप इससे देखो कि 0 हाफ 1/√2 √3/2 1 लिखा है ना, तो इस एक को इधर वाली संख्या को यहाँ लिख दो। एक कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद में √3/2 1/√2 यहाँ का यहाँ 1/2 और ये 0 ये लिख दिया। इसके बाद में आप टेन थीटा पे आ जाओ। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी टेन थीटा साइन अपॉन कोस होता है। तो साइन थीटा के अंदर कोस थीटा का भाग दो, तो 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग दिया तो 0 ही हुआ। इसके बाद में 1/2 में यदि अपन √3/2 1/2 डिवाइड बाई √3/2 करेंगे तो आपको पता है डिवाइड करते ही ये चीज मल्टीप्लीकेशन में चली जाती है। 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3, ये इससे ये कट गया तो क्या प्राप्त हुआ? 1/√3। इसी तरह ये 1/√3 प्राप्त हो गया। फिर √2 से √2 कट के 1 आ गया। फिर 2 से 2 कटा तो √3 आ गया और 1 के अंदर अपन ने 0 का भाग दिया। 0 का किसी में भाग दो तो अपन को इन्फिनिटी या अपरिभाषित प्राप्त होता है, वो अपन ने देख लिया। इसके बाद में अब 10 कोट का उल्टा होता है, इसलिए ये इन्फिनिटी यहाँ आ गया, √3 यहाँ, 1 यहाँ, 1/√3 यहाँ और 0 यहाँ। इसके बाद में आप देखो सेक को, तो सेक की भी वैल्यू होती है, लेकिन आप सेक को ऐसा करो, जो साइन 90 की वैल्यू होती है ना, एक इस एक को यहाँ पे ले आओ। इसके बाद में 2/√3 है ना, जैसे 1 है, इसको उल्टा कर दो ऐसे, 1/1 यानी 1 प्राप्त होगा अपन को, इसलिए मैंने 1 लिख दिया। अब √3/2 है ना, तो इसको 2/√3 कर दो। मैंने कर दिया 2/√3। इसके बाद में ये √2 ऊपर भेज दो इसको, ये और उल्टा हो जाएगा √2। इसके बाद में 1/1/2 को 2/1 कर दो, तो बट्टे में 1 लिखोगे कोई वैल्यू नहीं है और इसके बाद में इन्फिनिटी आ गई, 0 की उल्टी इन्फिनिटी। इसके बाद में इसको और ऐसे सेटिस्फाई कर दो, अनंत इधर आ जाएगा इन्फिनिटी और 2 यहाँ आ गया, √2 2/√3 और 1 यहाँ पे आ गया। बस ये सारणी है। आई होप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सबको सारणी अच्छे से याद हो गई होगी। एक बार मैं और आपको सारणी डिस्कशन भी कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। तो अब अपन 8.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। जो 8.2 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 प्लस cos
60 की वैल्यू फाइंड करो। तो अपन ने अभी ये जो एंगल्स की वैल्यू फाइंड की है, बस इसको इस वैल्यू को इसमें रखना है। वो क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है वो है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60 cos 60 डिग्री की वैल्यू। तो वैसे बहुत इजी है। साइन 60 की वैल्यू क्या है कि साहब, ये रहा साइन 60 की वैल्यू है √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू क्या है, cos 30 की वैल्यू यानी √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू हाफ 1/2 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2। अब इसको और सोल्व कर लो। देखो √3 गुणा √3 3 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस एक और एक एक और 2 दूनी 4। फिर इसको आप इस तरह से कर लोगे, 4 आपने एलसीएम ले लिया, 3 + 1 क्या प्राप्त हुआ 4/4, यानी फाइनल आपको एक आंसर इसका प्राप्त होगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब अपन सेकंड का डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड आप खुद भी ट्राई कर सकते हो मेरा वीडियो पॉज करके। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसके लिए देखो क्या करोगे आप, पुट द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये लिख देना त्रिकोणमितीय अनुपातों का अपन मान रखने पर, त्रिकोणीय अनुपात का मान रखने पर अब क्या है 2 tan 45 की वैल्यू क्या है साहब, ये रहा tan, ये 45 की वैल्यू 1 है, यानी 1 और स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2। देखो ध्यान से देखो, इससे ये कट रहा है डायरेक्ट, तो अपन को क्या प्राप्त हुआ 2 × 1 यानी 2, यही आपका आंसर है। बस ये तो छोटे क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है अच्छे से। जो थर्ड है वो है cos 45 डिग्री sec 30 प्लस cosec 30। इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रख दो, मान रखेंगे तो cos 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, sec 30 की वैल्यू क्या है 2/√3, cosec 30 की वैल्यू क्या है यानी 2 है, ये अपन को प्राप्त हुआ है। अब इसको और आगे हल कर लेते हैं। भाई 1/√2 है, इसको तो सेम का सेम रहने दो, मैंने √3 का एलसीएम ले लिया, 2 + 2√3 ऐसा आ गया ना, कोई इशू नहीं है। इसके बाद में इसको और अपन आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1/√3 को ऐसे, √2 को ऐसे ले लेते हैं मल्टीप्लाई, भाई देखो डिवाइड में होती है तो वो मल्टीप्लाई में चली जाती है, तो √3 ऊपर चला गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई और बार बार वालों का ऐसे करो, आप ऐसे सीख लो या तो 1 × √3, मैंने ऊपर √3 लिख दिया, अपॉन के अंदर √2 मल्टीप्लाई और ये नीचे वाली चीज 2 + 2√3। कोई इशू नहीं है किसी को। अब आप क्या करोगे, इसको और आगे सॉल्व कर लो, और सॉल्व करोगे तो आपको प्राप्त होगा ऊपर में √3 अपॉन √2 × 2 यानी 2√2 हो जाएगा, प्लस √2
मल्टीप्लाई टू रूट टू मल्टीप्लाई रूट थ्री। देखो रूट रूट वाली चीजें मल्टीप्लाई हो सकती है, तो क्या होगा रूट सिक्स। तो रूट सिक्स कर दूं मैं। अब आप क्या करो, इन दोनों में देखो टू कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो अपॉन रूट टू प्लस रूट सिक्स। ये आ गया ना। ये आप आंसर मान सकते हो, यदि बुक में आपके ये नहीं दे रखा है तो आप आगे लिख लेना इसे हर का परिमेयकरण करने पर। हर का परिमेयकरण करो। परिमेयकरण कैसे करोगे हर का? तो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन चिन्ह चेंज कर लेंगे। परिमेयकरण यही होता है अपन जो करते हैं। तो मैं परिमेयकरण कर देता हूँ इसका। मल्टीप्लाई रूट टू माइनस रूट सिक्स अपॉन रूट टू माइनस रूट सिक्स। तो ये क्या बन जाएगी वैल्यू आगे जाके? रूट थ्री को इन दोनों से मल्टीप्लाई करा दो, यानी तीन दूनी छः, रूट सिक्स माइनस छः तीन 18, रूट 18 अपॉन इनको इनसे मल्टीप्लाई करा दो। भाई देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट दो मल्टीप्लाई रूट दो, यानी दो स्क्वायर माइनस ये दो बार ये, और ये रूट सिक्स। अब आगे और आप सॉल्व कर लो। रूट सिक्स माइनस रूट 18, 18 को अपन 9 मल्टीप्लाई टू लिख सकते हैं, माइनस 9 मल्टीप्लाई टू लिख दूं मैं, और इसका हो जाएगा टू, कॉस्ट रूट टू का दो हो जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस छः का जब रूट हटेगा छः हो जाएगा। इसके बाद में और इसको अपन सोल्व कर लेते हैं आगे। रूट सिक्स माइनस देखो 9 का 3 हो जाएगा, तीन रूट दो। भाई 9 का रूट 3 होता है ना, तीन तीन की 9 अपॉन 6 में से 2 गए 4, और 4 दूनी 8। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार वापस समझा देता हूँ। cos 45 की वैल्यू थी 1/√2, cos sec 30 की वैल्यू थी 2/√3, और cosec। तो गाइस क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का थर्ड पार्ट था उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस था, क्योंकि अपन को रेशनलाइजेशन करना था, थोड़ा परिमेयकरण करना था, इसीलिए। अब अपन जो फोर्थ पार्ट है ये साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री वाला फर्स्ट का वो करते हैं। मैं क्लियर कर दूं इसको। तो पार्ट फोर्थ वो है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो इसको अपन बस सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आप जो वैल्यू रखोगे तो रख दो वैल्यू, त्रिकोणमिति अनुपातों के मान रखने पर ऐसे लिख के उसके बाद में साइन 30 की वैल्यू क्या है, सब 1/2 प्लस टेन 45 की 1/√2 माइनस कोसेक 60 की वैल्यू क्या है, ये कोसेक की 60 की 2/√3 अपॉन सेक 30 की वैल्यू क्या है, एक सेकंड, टेन 45 की 1 है ना,
सेक 30 की वैल्यू क्या है? 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू है 1/2। cot 45 की वैल्यू है 1। अब इसका अपन एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए ऊपर मैंने 2√3 लिखा, तो 1 से √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1 की जगह 2√3 माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगी। मैं डायरेक्ट 4 लिख दूँ यहाँ पे, अपॉन यहाँ पे मैं 2√3 की मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 2 दूनी 4 लिख दूँ मैं डायरेक्ट इसको, प्लस 2√3 प्लस इसको मैंने 2√3 लिख दिया तो कोई नहीं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट 1 लिख लेता हूँ। ये √3, इसकी जगह मैंने √3, इसकी जगह 2√3 लिख दिया। 2√3 से 2√3 कैंसिल। इसके बाद में देखो जगह कम है, मैं थोड़ा सा यहीं पे लिख लेता हूँ, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 2√3 प्लस √3। इसको और अपन सॉल्यूशन करते हैं। तो अपन पाते हैं इन क्या है, 2√3 1√3 3√3 माइनस 4 अपॉन 1 ये √2 ये 1 ये 3√3 प्लस 4। अब आप लिख दो हर का परिमेयकरण करने पर, रेशनलाइजेशन करने पर, रेशनलाइजेशन कर दो, तब हर का जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा। 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3√3 माइनस 4। जब अपन ने ये किया रेशनलाइजेशन, तब a प्लस बी ए माइनस बी होता है a² माइनस b², और ऊपर वाले को ये हो जाएगा। देखो इसके अंदर ये फॉर्मूला लगाया अपने, a माइनस बी का स्क्वायर जब होल स्क्वायर करेंगे तो वो होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। एक होता है a² माइनस b², ये टर्म होती है अपने a प्लस बी a माइनस बी। एक और होता है a माइनस बी का जब अपन होल स्क्वायर करते हैं तो इसको a माइनस बी ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये देखो a माइनस बी मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो चलो अपन a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको लिख लेते हैं, यानी 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर मैंने डायरेक्ट लिख दिया अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, यानी a² माइनस b²। तब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 मल्टीप्लाई चलो मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। मैं इस सारणी को क्लियर कर देता हूँ। अब इसको इस पद को और अपन यहाँ पे लेके चलते हैं, तब a² यानी 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3√3 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा। और 3√3 का स्क्वायर होगा मतलब 3 का 9, 9 मल्टीप्लाई 3 27 27 माइनस और 4 का 16 हो जाएगा। तो 3√3 का स्क्वायर क्या हो गया, अभी अपन ने किया था ये सेम 27 प्लस 4 का 16 माइनस 3 दूनी 6 और 6 चौक 24। आपको ऐसा नहीं करना है, इसको कर लो 4 दूनी 8,
सही क्या नहीं किया अपन ने। 4 दूनी 8, 8 3 24 √3 अपॉन 26 माइनस इसका डिफरेंस होगा शायद 11 हो रहा है। इसके बाद में 27 और 16 कितने हुए? 27 में से 27 और 16 हो गए 43 माइनस ये 24 √3 का 24 √3 है अपॉन 11। यही आपका आंसर होगा। ठीक है ना। 27 और 16 6 7 3। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब अपन इस प्रॉपर्टी का थोड़ा ध्यान रखना, इसके अंदर ये काम लिया अपन ने। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 5 पार्ट है वो अपन कर लेते हैं। तो जो 5 पार्ट है वो है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब आपको पता है साइन 30 की वैल्यू होती है 1 बटा साइन 30 है ना, मेरे को स्क्वायर 60 डिग्री लिखा है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, हाँ ठीक है। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस sec 30 की वैल्यू क्या होती है? जैसे आप 2/√3 होती है माइनस tan 45 की तो वैल्यू 1 ही होती है। sin 30 की वैल्यू क्या है? sin 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 स्क्वायर प्लस cos 30 की √3/2। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। और सॉल्व करेंगे तब 5 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का हो गया 4 और 4/3 माइनस 1 अपॉन 1/2 का 1/4 प्लस 3/2 दूनी 4। और सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1 अपॉन 4 का मैंने एलसीएम ले लिया, तब 3 प्लस 1 क्या हुआ 4, 4/4 ये 1 हो गया। और आगे इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व कर लेंगे तब मैंने 4 और 3 इसका मैंने एलसीएम ले लिया 12, तब 5 और 5 तेरी 15 हो गया प्लस 16 चौक 64 हो गया माइनस ये 12 तो 12 ही आ गया। इसके बाद में जब इसको अपन ने और सॉल्व किया तब अपन को प्राप्त हुआ, यहाँ पे 3 बचे 64 में 3 जोड़ लो 67 अपॉन 12। ये आपका आंसर है, ये आपको फाइंड करना था। गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो बहुत आसान है। आपको सही विकल्प चुनना है। इसके आपके पास में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक आपको है जो हल करना है। तो 4 ऑप्शन में से गाइस जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपको जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर दे रखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये किसके इक्वल में है? 4 ऑप्शन है आपके। एक है साइन 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और ये साइन 30 डिग्री। तो आपको ये देखना है किसके इक्वल है। भाई साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 टू 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 की वैल्यू क्या होता है? अभी अपन ने देखी 1/√3। ये अब इसको और सोल्व करते हैं तब ये ऊपर हो जाएगा 2/√3। भाई 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, 1 प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का 3 हो जाएगा। चलो ठीक है और करते हैं 2/√3 अपॉन
3 1 इज 3 प्लस 1 4/3। अब इसको अपन और सोल्व करते हैं। तब 2/√3 मल्टीप्लाई बाई 3 ऊपर चला जाएगा अपॉन 4 यहीं का ये। देखो ये बट्टे में बट्टे होते हैं, तब उसको नीचे वाले भिन्न को और उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया करो, उल्टा करके। तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हुआ, 2 दूनी 4 और √3 से ये 3 है वो √3 टाइम घटा है। भाई 3 है, 3 को अपन √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं ना। तो मैंने एक √3 काटा तब ये √3 प्राप्त हो गया। तो वो प्राप्त किया हुआ है मैन √3/2। अब देखो किसकी वैल्यू √3/2 है, जैसे आप sin 60 है उसकी वैल्यू है √3/2। तो अपने इस विकल्प के अंदर कौन सा सही होगा, sin 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है अब वो करते हैं। आप भी कोशिश कर सकते हो, बहुत इजी है। सेकंड पार्ट है वो है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। इसके 4 ऑप्शन है, वो है tan 90, 1, sin 45 और 0। अब देखो अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है, तो tan 45 की क्या वैल्यू होती है, अभी अपन को पता है tan 45 की वैल्यू 1 होती है। 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 0 अपॉन 1, 0/2। अब भाई 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो वो 0 ही प्राप्त होता है, और ये 0 अपन को प्राप्त हो गया। तो सही आंसर क्या है, d बराबर 0। ये अपन का फाइनल आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड के अपन थर्ड पार्ट की बात करते हैं। जो सेकंड है इसका थर्ड पार्ट है वो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वो है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। ये तब सत्य होता है जबकि a किसके बराबर है, ये a वैल्यू है ना, ये किसके बराबर है अपन को ये फाइंड करनी है। 4 ऑप्शन है, एक है 0 डिग्री, एक है 30 डिग्री, एक है 45 डिग्री और एक है 60 डिग्री। ये अपन को पता लगाना है। तो अपन ये बहुत इजी है। पता कैसे, sin 2a का एक फॉर्मूला होता है और कुछ नहीं इसमें। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। तो sin 2a की जगह ये रख लो, तो sin a cos a इज इक्वल टू 2 sin a, 2 sin a से 2 sin a कट, cos a इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या हुई है, 0। यही अपना आंसर नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही है। अब सेकंड का फोर्थ पार्ट है, वो है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्या होती है, 1/√3। तो 2 tan 30 की जगह 1/√3 कर दूं मैं, अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, 2/√3 भाई 2 1 से मल्टीप्लाई हो गया 2/√3, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 2/√3 अपॉन 3 1 इज 3 प्लस 1 4/3। अब इसको और सॉल्व करते हैं। 2/√3 मल्टीप्लाई बाई 3/2। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। प्राप्त क्या हुआ अपन को, 1 प्राप्त हुआ। सॉरी ये यहाँ पे √3 था ना, ये √3, 2/√3। तो √3 से ये 3 कितनी बार कटा, √3 बार। तो इज इक्वल में अपन को √3 लिख लेना। ये अपनी √3 इस बार प्राप्त हुआ है। ये तो लास्ट वाले क्वेश्चन के ऑप्शन है। ओके गाइस, अब अपन और आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये tan 60 की वैल्यू है, किसकी है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो इसका आपका आंसर होगा tan 60। हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है
उसके अंदर दे रखा है टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट थ्री है, और टेन ए माइनस बी है वो दे रखा है आपको वन बाई रूट थ्री, जहाँ पर ए प्लस बी है वो आपके 90 डिग्री से तो ज़्यादा है। भाई ए प्लस बी है ना, ये क्वेश्चन के अंदर शर्त दे रखी है 90 और 0 के बीच में है। तो आपको ये तो पता चल गया कि ए प्लस बी जब दोनों को ऐड करेंगे तो 0 और 90 डिग्री के बीच में वैल्यू है। तो आप क्या करना, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, नंबर 2 है। अब आप एक काम करो, क्वेश्चन ने बोल रखा है ए इज ग्रेटर देन बी, ए है जो बी से बड़ा है। तो भाई ये जो रूट 3 है ये किसकी वैल्यू है, टेन 60 की वैल्यू है ना, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट थ्री। इसको समीकरण नंबर 3 दे दो आप। अब रूट थ्री समीकरण नंबर 1 से और समीकरण नंबर 3 से, रूट 3 की जगह टेन 60 लिख दूं मैं, ये रूट 3 है ना, इसकी जगह मैं टेन 60 लिख रहा हूँ, टेन 60 डिग्री, टेन से टेन गया, यानी ए प्लस बी की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 4। अब आप एक काम करो, चूंकि टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है रूट थ्री, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दो, इक्वेशन नंबर 2 और 5 से, टेन 30 की वैल्यू मैंने रूट थ्री लिखी है, वन बाई रूट थ्री। तो मैं इस वन बाई रूट थ्री की जगह टेन 30 लिख दूं, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है सर। टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री की जगह मैंने टेन 30 लिखा, तो टेन से टेन कट गया और ए माइनस बी की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, 30 डिग्री। अब देखो ए प्लस बी आपको 60 डिग्री, तो समीकरण नंबर 4 प्लस समीकरण नंबर 6 को जोड़ने पर, 4 और 6 को जोड़ो, ए प्लस बी बराबर है 60 डिग्री और ए माइनस बी है आपके 30 डिग्री। जब मैंने इसको जोड़ा तो ए और ए हो गया 2 है, बी से बी कट, 60 और 30 90, तब ए की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, 90/2, 45 डिग्री। अब ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में रख दो, पुट कर दिया, ए की जगह 45 लिख दो, 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो बी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी आपको 15 डिग्री, और ए की वैल्यू क्या प्राप्त हुई अभी आपको, 45 डिग्री। यही आपका आंसर है, ए की वैल्यू 45 डिग्री और बी की वैल्यू 15 डिग्री। ओके गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वो थोड़ा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है और कुछ नहीं, जो आपको बुक में मैंने पहले ही बता दिया आपको, थोड़ा सोचिए आप। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके अंदर दे रखा है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये सही है गलत है, तो आप बता देना बिल्कुल असत्य है। अब क्यों, मैं इसको वेरीफाई करके बता रहा हूँ। जैसे मैंने ए प्लस बी, ए को मैं 30 डिग्री ले लेता हूँ, बी को मैं 60 डिग्री ले लेता हूँ, तब ए प्लस बी कितना हुआ, साइन 90 डिग्री, साइन 30 डिग्री ए की जगह, प्लस बी की जगह साइन 60 डिग्री। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है सर, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, प्लस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2।
अब और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे मैंने 2 ले लिया, √3/2। अब ये दोनों इक्वल है क्या? दोनों इक्वल नहीं है, तो ये कथन असत्य। यदि ये बराबर हो जाते दोनों पद LHS RHS, तो ये कथन सत्य होता। अब जो सेकंड के अंदर कह रखा है क्वेश्चन में, वो कह रखा है कि थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के सभी मानों में वृद्धि होती है। क्या होती है साइन थीटा के सभी मानों में? जब साइन 0, 30, 45, 60 और 90 अपन ने देखा साइन थीटा के मान में, तो पहला मान था 0, इसके बाद में 1/2 था, इसके बाद में 1/√2 था। देखो 0 से 1/2 ज्यादा है, 1/2 से 1/√2 थोड़ा ज्यादा है, 1/√2 से √3/2 ज्यादा है, और उससे ये 1 ज्यादा है। तो ये एकदम कथन है जो सत्य बैठ रहा है ना, कि साहब वृद्धि हो रही है। इसके बाद में थीटा के में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मानों में भी वृद्धि होती है क्या? तो ये लो कोस थीटा। जब हमने उल्टा लिखा, देखो इधर वृद्धि नहीं हो रही है, वृद्धि केवल इधर हो रही है, तो cos थीटा का मान क्या होता है? 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। वृद्धि नहीं हो रही है ना, कमी हो रही है, तो दूसरा कथन असत्य, सॉरी, जो फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो असत्य है। सबसे पहला हो गया असत्य, उसके बाद में हो गया सत्य, तो उसके बाद में जो तीसरा है, ये अभी अपने cos थीटा वाला देखा, वो हो गया असत्य। इसके बाद में है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। देखो क्या 30 डिग्री पर दोनों समान है क्या? नहीं है ना, तो ये भी असत्य हो गया। 60 डिग्री पर भी समान नहीं है, 45 डिग्री पर एक एक मान पर समान है, बाकी सब पर तो समान नहीं है ना, तो ये कह रखा है कि सभी मानों पर समान है, तो ये बात गलत है। इसके बाद में a बराबर 0 डिग्री पर क्या कोट है परिभाषित है? इसने कहा कोट है परिभाषित नहीं है। 0 डिग्री पर कोट है परिभाषित है ना? नहीं है ना, 0 डिग्री पर कोट है कहाँ परिभाषित है? तो ये बात बिल्कुल एकदम सत्य है, क्योंकि कोट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी, इसलिए परिभाषित नहीं है ना। सही बात है ये तो। क्या कोट 0 की वैल्यू 1, 0 या कुछ फिक्स आ रही है? कुछ नहीं आ रही, कोट 0 की वैल्यू आ रही है इन्फिनिटी। तो गाइज यही है अपनी क्लास 8.2 अपन ने इस सेक्शन के अंदर डिस्कस कर लिया है। अगले सेक्शन के अंदर अपन 8.3 डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जो कुछ फॉर्मूलेज है वो सीखेंगे। और हाँ, NCERT IQ के अंदर देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। और थैंक यू।